हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दुतर्स अकेडमी। देखिए, आज हम एक आर्टिकल कवर करेंगे जो अभी हमने द हिंदू में ऑब्जर्व किया है। ये किस बारे में बात करता है? देखिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि ये क्या है, वॉलेटाइल वर्ल्ड में जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसके बारे में हम ये आर्टिकल कवर करेंगे। इसमें जो चीज़ कही गई है वो क्या कही गई कि हमें इस फार्म गेट से आगे चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मतलब किसान के घर से जब चीज़ें बाहर निकलती है, किसान के यहाँ से प्रोड्यूस बाहर निकलता है, तो उसके बाद की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। वो क्या हो सकती हैं? उनमें हमें इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा, जैसे कि प्रोसेसिंग स्टोरेज में, लॉजिस्टिक्स में और मार्केट इंटीग्रेशन में। मार्केट इंटीग्रेशन, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स में हमें क्या देखना पड़ेगा? आगे चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दूसरा कह रहे हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है वो कितने के अराउंड है भाई? 600 बिलियन के अराउंड पहुंच चुकी है। ठीक है, इसको बात करते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंस देखेंगे पहले इंडियन एग्रीकल्चर कि भाई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है। कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इसका अलाइड जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं लाइव स्टॉक्स, ठीक है, और फिशरीज वगैरह ये जो हैं, ये कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 16 to 18% ऑफ इंडिया जीवीए। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ठीक है, इनका ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब रॉ मटेरियल जो है उसको आगे प्रोसेस करके फर्दर क्या बनाया जाता है? कंज्यूमेबल बनाया जाता है। ठीक है, वहाँ तक क्या करना, उसका वैल्यू एडिशन करना। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई? 16 to 18%। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 40 to 45% वर्कफोर्स किस में काम करती है भाई? एम्प्लॉय किस में है? वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में है। अच्छा, इसे हम डिस्गाइज भी कह सकते हैं। कैसे? कि भाई जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वर्कफोर्स हमारी यहाँ है, यहाँ है। दूसरा फिर ये क्या है, सीजनल भी होते हैं। जब एग्रीकल्चर का काम कंप्लीट हुआ तो फिर ये आगे जाके कहाँ, इंडस्ट्रीज़ में भी काम करने लग जाते हैं। क्लियर है? दूसरा बात करें फूड और सिक्योरिटी की, तो सेंट्रल टू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस और टीपीडीएस, ठीक है, एंड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम लाइक आईसीडीएस एंड पीएम पोषण मिड डे मील योजना। क्या करिए सेंटर की फूड सिक्योरिटी भी क्या होती है? इससे इनसिक्योर, फूड सिक्योरिटी भी इससे क्या होती है? सिक्योर होती है। कैसे होती है भाई? कि हम क्या करते हैं, पीडीएस सिस्टम जो है उसके थ्रू हम क्या करवा पाते हैं भाई? डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर और कोर्स सीरियल्स को। दूसरा न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हमारे यहाँ चलते हैं, जैसे आईसीडीएस का एक प्रोग्राम चलता है, आईसीडीएस करके। इसका पूरा नाम क्या है भाई? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। ठीक है, ये क्या इसका पूरा नाम है? कब चालू हुई थी ये भी याद रख लेना। ये 1975 में क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। क्लियर है? ठीक है, फिर पीएम पोषण मिड डे मील योजना। ये सारी चीज़ें क्या है, हम फूड सिक्योरिटी के लिए क्या है हमारे यहाँ स्कीम्स और अभियान चलाए जाते हैं। ठीक है, उसके लिए अच्छी बात है कि हमें इतना क्या हो गया है, स्टोरेज हो गया है। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रीच्ड टू द रिकॉर्ड 51 बिलियन। कितना पहुंच गया भाई? 51 बिलियन पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। हाईलाइटिंग इट्स रोल इन ग्लोबल ट्रेड। हम क्या हो रहे हैं भाई? ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोइंग है। पर यहाँ एक डेटा भी देखना पड़ेगा हमें कि जो कंट्रीब्यूशन है इसका जीवीए में वो घटा है। क्या हुआ है भाई? जो इसका कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, ठीक है, वो क्या हुआ है? गिरा है। मतलब कि मैं अगर कहूँ तो एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का जो टोटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, टोटल इकोनॉमी में, वो क्या हुआ है भाई? कम हुआ है। कैसे हुआ है? कि अगर मैं बात कहूँ 2020 और 21 की, तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? लगभग 20.3%। किसमें? जीवीए में। ठीक है, 2021 22 की अगर बात करूँ तो कितना कर रहा था भाई? लगभग 90 के समथिंग। ठीक है, 90% के समथिंग, 90% कर रहा था। अब 2022 से और 23 के बीच कितना हो गया है भाई? लगभग 18.3% कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये एक ग्रेजुअल क्या है, डिक्लाइन है। डे बाय ईयर ऑन ईयर क्या हो रहा है? गिर रहा है। ठीक है, ये चैलेंजेस और वर्नेबिलिटी क्या है भाई इस चीज़ की? कम क्यों होता जा रहा है? देखिए, इनपुट वर्नेबिलिटी कैसे है? हाई डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन और फर्टिलाइजर्स, एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स लीडिंग टू द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब कि एग्रीकल्चर जो है प्रोड्यूस, ठीक है, वो प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज ज़रूरी होते हैं, या फिर हम कहें जो हमें टेक्नोलॉजी ज़रूरी होती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, जैसे कि एनर्जी हो गई, जैसे कि लॉजिस्टिक्स हो गए, जैसे कि कोल्ड चेन टेक्निक हो गई। ठीक है, उनमें क्या है, कॉस्ट जो है लगने वाली वो क्या होगी? ज़्यादा हो गई। तो इसे हम कहते हैं कॉस्टफुल इन्फ्लेशन है। ये क्या हुई है? कॉस्ट बढ़ी है। ठीक है, स्ट्रक्चरल इशू क्या है भाई? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। जैसे कि हम जानते हैं हमारे यहाँ मार्जिनल फार्मर्स क्या हैं भाई? ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एवरेज लैंड कितना है उनके पास? 1.08 हेक्टेयर है।
86% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। ठीक है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का कंट्रीब्यूशन लगभग कितना है, 86% कंट्रीब्यूशन है। वो लोग 86% हैं जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं और मार्जिनल फार्मर्स हैं। क्लियर है। मार्केट एंड वैल्यू चेन गैप की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जैसे कि हम पिछले एक सेशन में कवर कर रहे थे कि भाई फार्मर के यहाँ से बाहर जो चीज़ निकलती हैं फिर वो कोल्ड चेन से आगे जाती हैं, फिर वो कहाँ स्टोर होती हैं भाई, स्टोरेज हाउसेज में। ये क्या हो रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट होने के बाद जो लॉस हो रहा है वो कितना है भाई, 5 to 10% का लॉस हमें देखना पड़ता है। जो कितना है टोटल प्रोड्यूस का, लगभग 10 to 12% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस अंडरगोज प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग के लिए टोटल प्रोड्यूस आता है कितना उसका, 10 to 12%। ठीक है। दूसरा अगला रीजन क्या हो सकता है इसका, क्लाइमेट स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड क्या, मानसून, जैसे कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट वेव्स एंड इरेटिक मानसून। मतलब साइकिल नहीं होना, मानसून क्या होता है, साइकिल में नहीं चल रहा है भाई, साइक्लिक मानसून नहीं है। ठीक है। और लगभग 30% ऑफ लैंड इज अफेक्टेड बाई डिग्रेडेशन। उसमें क्या हो जाता है, लैंड का डिग्रेडेशन भी हो जाता है। क्वालिटी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं मिलेट्स। इसके साथ ही हमें एक आर्टिकल मिलेट्स का भी देखने को मिलता है। ठीक है, वो इंडियन एक्सप्रेस में है, ये भी इंडियन एक्सप्रेस की ही न्यूज़ है और हमें हिंदू में भी देखने को मिलती है। ठीक है, मिलेट्स के बारे में बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, श्री अन्न कहा जाता है। पहले दो कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे, ग्लोबली और इंडिया। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम इस पे बात करें मिलेट्स पे, तो प्रोडक्शन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स ग्लोबली। इंडिया मिलेट्स का क्या है भाई, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब कि फर्स्ट रैंक करते हैं हम। ठीक है। इन 2024-25 प्रोडक्शन रीच्ड 18.59 मिलियन टन्स। ठीक है, कितना पहुंच गया, 18.59 मिलियन टन पहुंच गया है। ठीक है। दूसरा हम बात करें तो मेजर वेराइटीज़ की, बाजरा हाईएस्ट शेयर रखता है इसमें। ठीक है, फॉलोड बाय ज्वार एंड रागी। तो अगर कोई पूछ ले आपको मिलेट्स में सबसे ज़्यादा शेयर किसके हैं भाई, तो किसके हैं, बाजरा। ठीक है, याद रखना इस बात को। लीडिंग स्टेट्स कौन कौन से, राजस्थान है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका इसके क्या है, लीडर प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्टेड मिलेट्स वर्थ कितना, 59.20 मिलियन इन 2024-25। कितना भाई, 59.20 मिलियन। ठीक है। ग्लोबल कंटेक्स्ट की अब बात करते हैं, इंडिया कंटेक्स्ट में बात कर ली तो मार्केट शेयर, इंडिया अकाउंट्स फॉर रफली 38 to 40% ऑफ ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन। कितना, 38 to 40%। ग्लोबली जितना मिलेट प्रोड्यूस होता है उसका 38 से लेकर कितना भाई, 40% कौन करता है, इंडिया प्रोड्यूस करता है। ग्लोबल रिकग्निशन की बात करें तो फॉलोइंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, 2023 क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था, इसको भी याद रखना, ये फैक्ट है। इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ एज ए ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स। ग्लोबल हब मिलेट्स के लिए इंडिया ने खुद को कैसे एस्टेब्लिश किया है भाई, ग्लोबल हब की तरह, ड्यू टू देयर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज। ठीक है, जोग्राफिकल फीचर भी यहाँ क्या कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर डेटा की बात करते हैं, देखिए कॉमोडिटी वाइज बात करेंगे, टोटल फूड ग्रेन जो है उसका प्रोडक्शन कितना है भाई हमारे यहाँ, 357.73 मिलियन। ठीक है, टन। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हम वहाँ सेकंड रैंक करते हैं और कितना प्रोडक्शन है भाई, 362.08 मिलियन टन। ठीक है। फिर राइस की बात करें तो पोजीशन सेकंड है, 150.18। ठीक है। वीट की बात करें तो सेकंड पोजीशन है कितना, 117.94। पल्सेस से लेकर और मिल्क तक हम कहाँ हैं भाई, फर्स्ट रैंक करते हैं। ठीक है, कितनी रैंक करते हैं, फर्स्ट। ठीक है। पल्सेस में कितना है हमारा, 25.68 और मिलेट्स में हमारा कितना है भाई, 18.59 और मिल्क में हम लगभग 24% ऑफ द ग्लोबल जो मिल्क है उसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इस ईयर जो है हमारा, इस ईयर जो है कि हमने प्रोड्यूशन किया है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का। ठीक है, तो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना पहुँच गया, 51.3 बिलियन। ठीक है, ये क्या पहुंच गया, हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पहुंच चुका है। इसमें हमें फ़ायदा क्या है भाई, अगर हमारा एग्रीकल्चर इतना हाई वैल्यू है तो फिर हमारे पीडीएस सिस्टम हो गए। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल पीडीएस हो गया है एक, तो फिर आईसीडीएस हो गया है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, हमारे न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी है वो क्या हो गई है, हाई हो गई है, बढ़ रही है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है हमको कि देखो क्या होता है, कोई भी कंट्री अगर माल न्यूट्रिशनल है तो अगर वहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, ये माल न्यूट्रिशन और क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटीज़। ठीक है, ये अंडर न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर ये रिजॉल्व हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, रिजॉल्व हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे भाई, हम ग्रो करेंगे किस तरफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, हंगर हमारे यहाँ कम हो जाएगा। ठीक है, पर हम एक पिछले एक आर्टिकल में हमने कवर किया था ये चीज़ कि हमारे यहाँ फूड जो है वेस्टेज क्रिएट होता है, फूड वेस्ट क्रिएट होता है।
ये ही तो बात हम कर रहे हैं कि भाई फार्म गेट जो है वहाँ से निकलने के बाद फूड जो है उसमें कमी कैसे आ रही है। क्लियर है? ये हमने पूरा कंटेक्स्ट क्या किया है, कवर किया है कि एग्रीकल्चर के बाहर हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए फिर बात करते हैं मेजर एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर स्कीम्स की। देखिए याद रखना कुछ स्कीम्स हैं जो क्या हैं, काम की हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम हर स्कीम के बारे में डीपली पढ़ें। पर पीएम किसान डायरेक्ट सपोर्ट और क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, 6,000 एनुअल इनकम सपोर्ट इन 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 6,000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट जाएंगी, 2-2 हज़ार की मतलब एक इंस्टॉलमेंट जाएगी। ठीक है, ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज, ठीक है, उनको जाएंगी। अगली बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे उसको, प्रोवाइड टाइमली क्रेडिट टू द क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री एट सब्सिडाइज रेट पर क्या दिए जाएंगे उनको, किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडिशन की बात करें तो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर AIF फंड बनाया गया है। ठीक है, 1 लाख करोड़ का, जो क्या है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और किसके लिए, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए। ठीक है, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम की बात करें तो सपोर्ट 2 लाख माइक्रो यूनिट्स टू इंटीग्रेट इनटू वैल्यू चेन। हम बात कर रहे थे कल, वैल्यू चेन मतलब किसान के यहाँ से चीज़ें निकलने तक, FCI तक पहुँचने तक और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक पहुँचने तक क्या किया जाए, एक वैल्यू चेन बनाई जाए। रिस्क मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है, याद रखना भाई ये कब चालू हुई थी, 2016 में चालू हुई है पीएम फसल बीमा योजना। यील्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस विद लो प्रीमियम्स, कितना प्रीमियम, 2% किस पर, खरीफ पर, और 1.5% किस पर, रबी पर। पीएम कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, कब चालू हुई थी भाई, ये भी याद रखना 2015 में चालू हुई थी। फोकस ऑन पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, ये लाइन है। अब वो आपसे पूछ ले पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज फोकस्ड ऑन विच स्कीम, पीएम कृषि सिंचाई योजना पे। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके बारे में भी याद रखना, ये भी 2015 में ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। क्लियर है? चलिए बात करते हैं डिजिटल एंड फ्यूचर रेडी की, कि भाई डिजिटलाइजेशन और फ्यूचर रेडी करना है चीज़ों को, तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लॉन्च किया। ठीक है, इंक्लूड एग्री स्टैक डिजिटल आईडीज फॉर 11 करोड़ फार्मर्स, उनको क्या डिजिटल आईडी दी जाएगी, और द डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाएगा, उनका क्रॉप का क्या दिया गया, सर्वे किया जाएगा। नमो ड्रोन दीदी SHGs को क्या दिए गए थे, ड्रोन दिए गए थे, प्रोवाइडिंग 15,000 ड्रोन्स टू SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर एग्रीकल्चर सर्विसेज, उनको क्या दिया गया था, SHG मतलब याद रखना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, किस चीज़ के लिए, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के स्प्रे के लिए। ठीक है, अब हम जानते हैं ये जो हमारे फार्मर के यहाँ से चीज़ें निकलने के बाद जो हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बियॉन्ड फार्मर गेट इन्वेस्ट इन कोल्ड चेन। ठीक है, टेस्टिंग लैब्स, ट्रेसेबिलिटी टू मीट स्टैंडर्ड EU फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, EU के जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, उनको क्वालिटी को मीट करवाना, मिलवाना। ठीक है, रेसिड्यूज लिमिट एंड सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर्स को क्या करना, डिस्क्लोज करना, उनको बताना कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पॉलिसी स्टेबिलिटी की बात करते हो, मूव अवे फ्रॉम एब्रप्ट एक्सपोर्ट बैन, जो हम पे एक्सपोर्ट के बैन लगे हैं उनमें उनको क्या करना, थोड़ा सही करना है। कैसे, टू प्रिडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज, एक ट्रेड पॉलिसीज बनाना आउटर कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ वो कैसे प्रिडिक्टेबल हो ट्रेड पॉलिसीज़ की, भाई ऐसा होगा तो हम इस तरह इन चीज़ों को हैंडल करेंगे। बिल्ड लॉन्ग टर्म बायर कॉन्फिडेंस, उससे क्या होगा भाई, बायर का लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एनहेंस होगा कॉन्फिडेंस। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें तो स्ट्रेंथन फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPOs को क्या करना, स्ट्रॉन्ग करना, टू इंश्योर स्मॉल होल्डर्स आर नॉट एक्सक्लूडेड मोर वैल्यू लेड एग्रीकल्चर, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, उनको क्या बाहर नहीं होना पड़े इस चीज़ से। ठीक है, ये क्या है भाई, हमारे लिए वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे भाई, चैनल पे मिल जाएंगे, जो टेलीग्राम चैनल है जो द्योतर्स एकेडमी के नाम से है। क्लियर है? थैंक यू सो मच।